सोना आज यानी 3 अप्रैल को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला गोल्ड इस साल लगातार नए उच्चतम स्तर के रिकॉर्ड कायम कर रहा है। जनवरी मार्च तिमाही में गोल्ड की कीमतों में 10% का उछाल आ चुका है। आज की बात की जाए तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 295 रुपए महंगा होकर 69,256 रुपए का हो गया। इस साल की बात करें तो अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 5,954 रुपए बढ़ चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि 70,000 के करीब पहुंचने के बाद सोना यानी गोल्ड कहां तक जाएगा। तो चलिए आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोना 70,000 के बाद आगे कहां तक जाएगा, इस सवाल के जवाब से कहानी की शुरुआत करते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट के मुताबिक 10 मई को सोने की खरीदारी के लिए शुभ माने जाने वाले अक्षय तृतीया के आसपास सोने की डिमांड में तेजी आ सकती है, लेकिन इससे पहले गोल्ड के दाम में मामूली कमी भी आ सकती है। हालांकि जिस तरह की तेजी बुधवार को गोल्ड के दाम में आई है, उससे माना जा रहा है 29 अक्टूबर को धनतेरस है, उस दिन तक सोने का भाव 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के पार पहुंच सकता है। बता दें इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 2024 के शुरुआती 3 महीनों में सोने का भाव 5,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा बढ़ चुका है। 1 जनवरी को सोना जहां 63,302 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर था, वहीं ये करीब 70,000 के करीब है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों गोल्ड की कीमतों में आग लगी हुई है। तो बता दें भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों वजहों के चलते गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वैसे तो भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन कई देशों में आर्थिक सुस्ती के असर से सोने में निवेश बढ़ रहा है। वहीं शादियों के मौसम का भी देश में सोने की कीमतों पर असर दिख रहा है। कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी गोल्ड की खरीदारी बढ़ाई है, जिससे भी इसकी कीमतों में उछाल आ रहा है। अब अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे कि AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव हो जाता है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।